तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, आपको बता दिया गया है कि प्रोडक्ट ये है, एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट करके बनाया होगा, तो आपको फाइंड ये करना है कि रिएक्टेंट क्या क्या हो सकते हैं या रिएक्टेंट क्या हो सकता है। ठीक है, अब एल्कोहलिक KOH तो जरूरी क्या रहा होगा, अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड भी कौन सा, देखो मान लो क्वेश्चन में लिख दिया गया प्लस HBr, तो बहुत साफ है, जरूर हेलोजन क्या रहा होगा, Br। अब आपने प्रेडिक्ट करना है कि किस किस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग डिजाइन कर लेते हैं कि ये कंपाउंड इस तरीके का रहा होगा। अब डबल बॉन्ड मुझे पुट करनी है। देखो डबल बॉन्ड जो है वो किस कार्बन के बीच में है, एक यहां और एक यहां। इसका मतलब बच्चों क्या है कि हेलोजन जरूर या तो इस कार्बन पर हो सकता है या फिर हेलोजन बच्चों किस कार्बन पर हो सकता है, ऑब्वियसली जिस पर क्या है आपका दूसरी डबल बॉन्ड, यही दो हो सकते हैं ना, इसके अलावा और कोई हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो आपको कभी इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही रिएक्टेंट से बन सकता है क्या, क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच बनता है, तो उन दोनों ही कार्बन पर अगर हेलोजन मौजूद हो तो आपका सेम कंपाउंड बन सकता है बाय फॉलोइंग सेट रूल। ठीक है, देखिए ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपके हेलो एल्केन्स का टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हेलोजन सेम है पर डिग्री का फर्क है तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद में क्या होगा 1 डिग्री। और अगर आपका हेलोजन डिफरेंट है पर डिग्री सेम है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका एल्काइल आयोडाइड, उससे कम एल्काइल ब्रोमाइड और उससे कम एल्काइल क्लोराइड। देखो बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में आता है कि जब आप अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हो तो आपको मिलता है अल्कोहल, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। पर अगर जब आप अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हो तो मिलता है आपको एल्कीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है। ऐसा क्यों? देखो सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, ये एक तरह से कॉम्पिटिशन है, एक रेस है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट जो है वो कैसे बना है, किस तरीके से बना है। इन दोनों में रेस होगी। अगर ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट एलिमिनेशन से बन रहा होगा तो एलिमिनेशन होगा, अगर किससे बन रहा होगा सब्स्टिट्यूशन से तो सब्स्टिट्यूशन होगा। हमें एग्जाम में क्या लिखना है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो एक्वस KOH बच्चों मतलब वाटर की प्रेजेंस में KOH, इस कंडीशन में आयन जो रिलीज होता है KOH जो आयन रिलीज करता है वो कौन सा होता है OH माइनस। पर एल्कोहलिक KOH के केस में एल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH, यहां पर C2H5OH रिलीज करता है C2H5O माइनस। ठीक है, तो एक्वस KOH में रिलीज होगा OH माइनस, एल्कोहलिक KOH में रिलीज क्या होगा C2H5O माइनस। अब देखिएगा टर्म्स में क्या यूज करने जा रहा हूं, इसमें थोड़ा बहुत 11th क्लास का आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। जो OH माइनस है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, पर बुरा बेस। बेस वो होते हैं जो H प्लस को ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। OH माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करना चाहेगा, एलिमिनेशन के सब्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है, और बुरा क्या है, बेस है, मतलब इसको H प्लस नहीं चाहिए। याद रखना एलिमिनेशन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था, हेलोजन निकल रहा था, और हाइड्रोजन का निकलना इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर करता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक है जो हाइड्रोजन को लेना चाहता है। जबकि C2H5O माइनस एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है पर एक अच्छा क्या है बेस। तो C2H5O माइनस हाइड्रोजन को लेना चाहता है, जबकि OH माइनस हाइड्रोजन को नहीं लेना चाहता, तो वो किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इस वजह से जब भी आप एक्वस KOH लेते हो तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन को परफॉर्म करना है, और जब आप अल्कोहलिक KOH लोगे तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करना है। इसके आंसर की लैंग्वेज मैं अभी आपको रिकॉर्ड करवा देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो आपको लिखना है बेटा, इन एक्वस सॉल्यूशन KOH is almost completely ionized to give OH minus ions, which being a strong nucleophile brings about a substitution reaction on alkyl halides to form alcohol. Full stop. Further, in aqueous solution, OH minus ions are highly hydrated, and this hydration reduces the basic character, आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, decreases the tendency to gain H plus ion, bracket close, of OH minus ions. So it fails to remove H plus ion from beta carbon to form alkene, full stop. Whereas alcoholic solution of KOH contain alkoxide ion, मतलब RO minus, यहाँ R C2H5 है, which being a much stronger base than OH minus and preferentially eliminates a molecule of HX from an alkyl halide to form alkene. देखो जो इंटर कन्वर्जन के लिए हमें याद रखना है कि अगर हमने अल्काइल हाइड पर अल्कोहलिक KOH का अटैक कराया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा एल्कीन। और आप एल्कीन को अगर फिर से अल्काइल हाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर अटैक करा लीजिए HX का, मतलब हाइड्रो हेलोजिनेशन। इसमें हमने दो तरीके पढ़े थे, मार्कोनिकॉफ्स या एंटी मार्कोनिकॉफ्स, ठीक है। याद देखिए, जैसे कि हमारे पास में एल्कीन था, हमने अगर इस पर HBr का अटैक कराया विदाउट H2O2 तो मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा और मिनिमम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। पर अगर हमने क्या लेते साथ में पेरोक्साइड, तो इस दफा क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन से आपका Br जुड़ जाएगा। पर अगर आपने इन दोनों से ही अल्कोहलिक KOH का ट्रीटमेंट करा दिया तो आपको प्रोडक्ट आपका ये मिल जाएगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको परफॉर्म करने हैं। देखो बच्चों, ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। पहले क्वेश्चन में आपको प्रोपेन को कन्वर्ट करना है 1 फ्लोरोप्रोपेन में, और सेकंड क्वेश्चन में 1 आयोडोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2 आयोडोप्रोपेन के अंदर। चलिए इनके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। प्रोपेन का मतलब हमारे लिए हो गया ये 3 कार्बन का एक नॉर्मल सीधा सीधा एल्केन, और 1 फ्लोरोप्रोपेन का मतलब बच्चों क्या हो गया कि आप इन्हीं 3 कार्बन पर पहले कार्बन पर क्या जोड़ना चाहते हैं, F फ्लोरीन। अब देखो बच्चों, आयोडीन और फ्लोरीन जोड़ने की सिर्फ एक ही रिएक्शन हमारे पास में है। अगर आयोडीन जोड़ना हो तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, और अगर आपको क्या जोड़ना हो फ्लोरीन तो कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग जिस कार्बन पर फ्लोरीन जोड़ना चाहते हैं उसी कार्बन पर या तो क्लोरीन हो या फिर क्या हो, ब्रोमीन, और उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें, AgF। तो ज्यादा सुटेबल मेरे पास में होगा कि मैं क्या ले लूं, Br। क्यों? क्योंकि Br मार्कोनिकॉफ रूल में भी काम करता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में भी काम करता है। अब सवाल मेरा यह है कि मैं इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करूं। देखो, अगर आपके पास में कोई एल्केन दे रखा है इनिशियली तो आप बिना सोचे समझे फोटोलाइटिक क्लोरीनेशन करा दीजिए। अब बच्चों, फोटोलाइटिक क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, Cl2 का अटैक और किसकी प्रेजेंस में, H की प्रेजेंस में। यहाँ Cl जाकर के जुड़ेगा, पर बच्चों मेजर प्रोडक्ट जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने पढ़ा था 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ पर बीच वाले पर Cl जुड़ा तो 2 डिग्री, पहले पर जुड़ा तो 1 डिग्री। अब ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा और कन्वर्जन में सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बना देना है क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब मुद्दा ये है कि
आपको इस कार्बन पर हेलोजन न चाह करके किस पे चाहिए था, इसके बगल वाले पर नेक्स्ट। और जब हमने मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर आपको सिर्फ एडजेसेंट कार्बन पर पोजीशन चेंज करनी हो तो आप मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो रूल अप्लाई होता है एल्कीन्स पर। तो अब आपको ऐसी रिएक्शन ढूंढनी है जिससे ये वाला अल्काइल हैलाइड किसी एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए, और एल्कीन में कन्वर्ट करने की रिएक्शन हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं बीटा एलिमिनेशन। उसके लिए आपको बच्चों किसके साथ ट्रीट कराना पड़ेगा, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ। अब आप सेडजेफ रूल को लगाते हुए यहां कंपाउंड बनाइए अपना, ये आपको मिल जाएगा प्रोपीन। अब आप चाहते हैं इस प्रोपीन के पहले कार्बन पर Br जुड़ जाए, जहां पर डबल बॉन्ड कार्बन है, हाइड्रोजन का है मैक्सिमम, मतलब रूल कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव। तो आपको HBr का अटैक कराना पड़ेगा और साथ में बच्चों क्या लेना पड़ेगा, H2। इस तरीके से ये कन्वर्जन हमारा हो जाएगा। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 1 आयोडोप्रोपेन को 2 आयोडोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि सिर्फ 1 से 2 पर आपको पोजीशन चेंज करनी है तो ये बात तो बहुत साफ है, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव काम में लेना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एल्कीन। तो सबसे पहले जो कंपाउंड आपको दिया है कि आप उसको एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। किसके साथ ट्रीट करा के, अल्कोहलिक KOH। तो आपको मिल जाएगा क्या, प्रोपीन। अब आपको इस बीच वाले कार्बन पर आई जोड़ना है, आयोडीन। बच्चों ध्यान रखना, आयोडीन जोड़ने के लिए आप रिएक्शन फिंकेलस्टीन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। फिंकेलस्टीन रिएक्शन के लिए आपको पहले यहां इस कार्बन पर आई की जगह क्या लाना पड़ेगा, या तो Cl या फिर Br। ज्यादा सुटेबल Br लेना होता है क्योंकि वो मार्कोनिकोव में भी काम करता है और एंटी मार्कोनिकोव में भी। तो मैंने HBr तो लेना है, अब साथ में H2O2 लेना है या नहीं ये देखते हैं। आपको Br ऐसे डबली बॉन्डेड कार्बन पर चाहिए जहां हाइड्रोजन क्या है, मिनिमम, मतलब कौन सा रूल है, मार्कोनिकोव। तो आपको H2O2 नहीं लेना है, HBr का अटैक करा दीजिए, सेंट्रल कार्बन Br जुड़ जाएगा और फिर आप उसकी फिंकेलस्टीन रिएक्शन NaI के साथ करा दीजिए, आपका क्वेश्चन परफॉर्म हो जाएगा। तो देखिए जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे अल्काइल हैलाइड्स की, वो है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या क्या मिलता है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले एक नेमिंग प्रोसेस है जिसका नाम है वुड्स, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम लोग हेलो एल्केन्स लेते हैं, एक जैसे 2 हेलो एल्केन, ठीक है बच्चों, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, हमें मिलता है एल्केन जिसमें कार्बन का नंबर जस्ट डबल होता है हेलो एल्केन के कंपैरिजन में, ठीक है। नोट ये है कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल जनरली सिमेट्रिकल एल्केन, ऐसा एल्केन जिसको तो आप 2 बराबर हिस्सों में बांट सको, वो बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें कार्बन नंबर का एटम, जो कार्बन एटम का नंबर क्या होता है, जस्ट डबल। होती कैसी रिएक्शन, मैंने एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का यहां लिखा, दूसरा यहां, आपको बोर्ड में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। और 2 सोडियम के आपने क्या ले लिया एटम, एक सोडियम एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा NaX, और 2 सोडियम और दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ के टोटल बना देगा 2 NaX। बच क्या गया आपका अल्काइल ग्रुप, कितने अल्काइल ग्रुप, 2, आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और आपको क्या बन जाएगा, एल्केन। बोर्ड में आपको इस तरीके से इसको लिखना है। कन्वर्जन में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर हम लोग अभी आते हैं। देखिए बच्चों, हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिनके अंदर हम लोग वुड्स रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। क्लोरोमीथेन लिया, सोडियम के साथ ट्रीट कराया, इस मीथेन में एक ही कार्बन है, पर जो एल्केन मिलेगा उसमें कितने कार्बन मिलेंगे आपको, 2। इसी तरीके से क्लोरोइथेन जिसमें 2 कार्बन है, वुड्स रिएक्शन कराई, कितने मिल जाएंगे बच्चों आपको, 4। जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब कहां से इसे कट करूंगी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, सर यहां से। तो इसका मतलब इसके रिएक्टेंट में कितने कार्बन रहे होंगे, सिर्फ एक। यहां पर कहां से कट करूं, यहां से, इसका मतलब इसके रिएक्टेंट में कितने कार्बन रहे होंगे, 2। पर देखो बच्चों, जब मैं 3 कार्बन पर आता हूं तो मेरे पास ये 2 एग्जांपल है, एक है 1 ब्रोमोप्रोपेन और एक है 2 ब्रोमोप्रोपेन। अगर मैंने 1 ब्रोमोप्रोपेन लिया तो देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो ही कार्बन दूसरे अल्काइल ग्रुप से जुड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है
ऐसे ही दूसरे वाले के भी पहले ही कार्बन से जुड़ेगा, तो आपको सीधी सीधी स्ट्रेट चेन मिल जाएगी 3 कार्बन की, और 3 कार्बन की मतलब 6 कार्बन की। अब इसको इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे तो यहीं से कर सकते हैं, तो यहाँ से प्रोडक्ट से पता लग जाएगा कि रिएक्टेंट क्या है, कि यहाँ पर सर 3 कार्बन का ही क्या रहा होगा रिएक्टेंट, और उसमें भी क्योंकि यहाँ से कट हो रहा है तो पहले कार्बन पर ही क्या जुड़ा होगा, हेलोजन। तो अगर मान लो मैंने 2 ब्रोमो प्रोपेन लिया तो इस केस में क्या होगा, अब ये बीच वाला कार्बन जुड़ेगा किससे, ऐसे ही दूसरे अल्काइल ग्रुप के बीच वाले कार्बन से। तो देखो बच्चों, मैंने ये 3 कार्बन बनाए, ऐसे ही दूसरे वाले के 3 कार्बन बनाए। अब मैं इसको यहां से कट कर देता हूं तो सिमेट्रिकल कट हो जाएगा, तो ये जो मेरा कंपाउंड है ये मुझे बच जाएगा। इसको बेहतर समझने के लिए हम लोग ऐसे देखो समझा रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक जो आपने रिएक्टेंट लिया उसको उसके सामने ही जस्ट इसी के जैसे दूसरे को रखिए, जस्ट इसी के जैसे दूसरे को रखिए। और हमें पता है रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम के साथ। यहां से ये जो है ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो 2NaBr निकल गया तो अब इन 2 कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं कन्वर्जन में, ये आपकी हेल्प करेगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको वीडियो को पॉज करके करने हैं। पहले में मीथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, सेकंड में ईथेन को ब्यूटीन में, थर्ड में ईथीन को 2 ब्रोमो ब्यूटेन, फोर्थ में प्रोपीन को 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, और फिफ्थ में टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड को 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। देखो कन्वर्जन्स का तरीका यह है कि सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्ट्रक्चर वाइज बना लीजिए। तो मीथेन हमारे लिए हो गया CH4, ब्यूटेन हो गया CH3, CH2, CH2, CH3। अब आपको क्वेश्चन में हिंट पकड़ना है, इधर भी एल्केन है इधर भी एल्केन। एल्केन्स के बनने की रिएक्शन अब तक जो हमने पढ़ी या हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ वुड्स रिएक्शन अब तक हम लोगों ने पढ़ी। वुड्स रिएक्शन में कार्बन का नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। हिंट यहाँ ये है कि सर यहाँ कार्बन का नंबर 1 यहाँ 4 मतलब कितना टाइम हो गया, 4 गुना। अगर सोचो इसका एक बार वुड्स रिएक्शन करा दो कितने कार्बन हो जाते, 2 कार्बन मिल जाने पर एक बार फिर से करा दो कितने होते, 4। तो यहाँ हिंट ये है कि सर यहाँ पर आपको इसकी 2 बार ही क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी वुड्स रिएक्शन पर। याद रखना बच्चों, वुड्स रिएक्शन तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आप हेलो एल्केन बना लो, तो आपको 2 बार ही हेलो एल्केन भी बनाना पड़ेगा। ये एल्केन है, सीधा आप एल्केन को देखते ही अटैक करा दीजिए फोटोलाइटिक क्लोरीनेशन का, मतलब HNO की प्रेजेंस में किसका, Cl2। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3Cl। अब आपको इसका कार्बन का नंबर डबल करना बहुत आसान है, क्या करा दीजिए वुड्स रिएक्शन। उसके लिए क्या लेना है आपको, 2 तो लेने हैं सोडियम और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या हो जाएगा, कार्बन का नंबर जस्ट क्या हो जाएगा, डबल। अब मुझको 2 कार्बन का मिल गया। अब 2 कार्बन को 4 में कन्वर्ट करना है वुड्स रिएक्शन पर। वुड्स रिएक्शन एल्केन्स की तो हो नहीं सकती, किसकी होगी, अल्काइल हैलाइड। तो आप पहले इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करो, और क्योंकि ये एल्केन है तो कुछ सोचना नहीं है, सीधा क्या करा दीजिए इसका फोटोलाइटिक क्लोरीनेशन। तो आपको बच्चों ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आप इसकी वुड्स रिएक्शन अगर करा देते हैं तो आपको सीधा सीधा आपका मनचाहा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने 1 2 3 4 स्टेप में इसको खत्म कर दिया। देखो जो सेकंड क्वेश्चन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में ब्यूटीन की जगह आप ब्यूटूइन कीजिएगा उसको, तब ये हो पाएगा। अब आपको इथेन से ब्यूटूइन बनाना है। हिंट पहला तो इससे 2 कार्बन से 4 मतलब वुड्स रिएक्शन काम में लेनी है। और आपको इथेन एल्केन दिख रहा है, कुछ सोचना ही नहीं है, फोटोलाइटिक क्लोरीनेशन करा दो, आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा। अब आप इसकी क्या कर दीजिए वुड्स रिएक्शन, आपको 4 कार्बन का क्या मिल जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। अब आपको इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। अब तक एल्कीन बनाने की हमने रिएक्शन क्या देखी, सर अगर अल्काइल हैलाइड होता तो अल्कोहलिक OH का अटैक करा दो, पर इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, ये एल्केन है
सोचना ही नहीं है, क्या कराना है, फोटोलाइटिक क्लोरीनेशन। तो आप अटैक करा दीजिए। अब क्योंकि मेजर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है तो फोटोलाइटिक क्लोरीनेशन में यहाँ 1 डिग्री या 2 डिग्री बनेगा, और ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री है तो दूसरे वाले पे जोड़ दीजिए। अल्कोहल के OH पे आपने ट्रीटमेंट कराया तो बच्चों यहाँ दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, या तो ब्यूटवनीन या ब्यूट-2-इन, पर कन्वर्जेंस में हमेशा मेजर प्रोडक्ट लिया जाता है, और सेंजेल रूल को फॉलो करते हुए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ब्यूट-2-इन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में इथीन को 2-ब्रोमोब्यूटेन में कन्वर्ट करना था। तो कार्बन का नंबर जस्ट डबल हो रहा है, साथ में ब्रोमीन जुड़ रहा है, और आपको जो दिया गया है वो है एल्कीन। तो एल्कीन को पहले अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी तो वुड्स रिएक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपने पहले HCl का या HBr का टेक करा दीजिए, आपको क्लोरोइथेन मिलेगा, वुड्स रिएक्शन करा दीजिए ब्यूटेन। अब क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पर ही Br चाहिए और एल्केन आपके पास में है, तो बिना सोचे समझे फोटोलाइटिक इस बार ब्रोमिनेशन कराइए, क्योंकि आपको Br को जोड़ना है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें प्रोपीन को 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इस कंपाउंड में 3 कार्बन है, जबकि इस पूरे में कितने हैं, 6। तो वुड्स रिएक्शन तो आपको परफॉर्म करनी ही है, पर यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर हम लोग उल्टा चले तो देखो ये वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको रिएक्टेंट क्या चाहिए, आप क्या कर दीजिए, इसको 2 इक्वल हाफ में कट कीजिए, यहीं से तो कट कर पाएंगे। तो इसका मतलब इस कार्बन पर ही आपका क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए। तो मतलब आपको जो बनाना है वो क्या है, CH3 और